Hello everyone, I am Kusum. Welcome to my channel Kusum Classes. Today we will do present continuous tense. Present continuous tense. Present continuous tense क्या होता है? Present continuous tense जिसमें कोई काम जारी रहता है, मतलब उस काम को हम कर रहे हैं, अभी भी कर ही रहे हैं, ठीक है ना? Present continuous tense. Present continuous टेंस। आईडी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की आईडी क्या होती है? जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, आदि आते हैं, आदि आते हैं, उसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। रूल सिंपल। सबसे पहले क्या लगता है, हर जो भी हम कोई भी टेंस करते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट से स्टार्टिंग होती है। सबसे पहले सब्जेक्ट जो भी उसके बारे में कह रहा है, जो भी उस काम को कर रहा है, सब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। फिर होता है नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव जिसमें हम नहीं आता है, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। फिर होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, जिसमें हम किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है। इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव इंट्रोगेटिव, इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। आइडेंटिफिकेशन, जैसे हिंदी में प्रेजेंट कॉन्टिन्यू की पहचान क्या होती है, हमें कैसे पता लगता है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यू टेंस है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यू जब किसी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे आदि आता है। जैसे कि मैं पढ़ रही हूँ, वह खेल रही है, मैं स्कूल जा रही हूँ, तो एंड में रहा है या रही हूँ आ रहा है, ठीक है। लेकिन हमें कैसे पता लगेगा? इंग्लिश में क्या आइडेंटिफिकेशन है, इज आर एम के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आता है तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यू टेंस होता है, ठीक है। जैसे हिंदी में प्रेजेंट कॉन्टिन्यू की आइडेंटिफिकेशन होती है रहा है, रही है, रहे हैं, ऐसे ही इंग्लिश में इज आर एम प्रेजेंट कॉन्टिन्यू की आइडेंटिफिकेशन होती है, ठीक है ना। आई, अगर जब हमारा सब्जेक्ट आई होता है तो आई के साथ क्या लगता है, एम लगता है। यू वी दे, यू वी दे के साथ क्या लगता है, आर लगता है। ही शी इट नेम, अगर ये सब्जेक्ट होते हैं तो उसके साथ हमारा इज लगता है, ठीक है ना। कुछ एग्जाम्पल हम सिंपल सेंटेंस के करेंगे। जैसे वह एक चित्र बना रही है, तो सिंपल सेंटेंस है बिल्कुल ये। इसका ट्रांसलेशन, वह लड़की है, शी, फिर सब्जेक्ट हमारा शी हो गया, फिर इज आर एम में से क्या लगेगा, हमें पता है शी के साथ हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, इज लगती है। इज, शी इज। अब बनाना, पिक्चर बनाना, ड्राइंग करना, तो पिक्चर बनाने के लिए हम क्या लगाएंगे, ड्राइंग। शी इज ड्राइंग अ
पिक्चर मतलब चित्र, चित्र को हम पिक्चर बोलेंगे, पिक्चर। शी इज ड्रॉइंग अ पिक्चर। आपकी चाय ठंडी हो रही है, ये बिल्कुल सिंपल वाक्य है, आपकी चाय ठंडी हो रही है, ठीक है। आपकी, आपकी मतलब तुम्हारी चाय ठंडी हो रही है, तो हम ये तो, ठीक है। तो तुम्हारी चाय, तो तुम्हारे जैसे तुम्हारे पापा, तुम्हारी मम्मी, तो कैसे बोलते हैं, योर फादर, योर मदर, योर सिस्टर। ऐसे आपकी चाय, तो आपकी चाय मतलब योर टी, टी, योर टी। सबसे पहले सब्जेक्ट हमारा योर टी लग गया, फिर उसके बाद इज आर में से क्या लगेगा, इज। योर टी इज ठंडी होना, होना के लिए क्या लगता है, गेट। योर टी इज गेटिंग कोल्ड, ठंडी हो रही है, ठीक है। थर्ड एग्जांपल, मुझे देर हो रही है, मुझे देर हो रही है, ठीक है। तो मुझे, हमारा सब्जेक्ट क्या है, मुझे, मुझे को क्या बोलते हैं, आई। आई के साथ क्या हेल्पिंग वर्ब लगती है, एम। आई एम, होना, होना क्या होता है, गेट। आई एम गेटिंग लेट, ठीक है। अब तुम पत्र लिख रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, पत्र लिख रहे हो, तो हमारा सब्जेक्ट इसमें क्या है, यू। यू, यू हमारी हेल्पिंग वर्ब है, तो यू के साथ हमारी, यू हमारा सब्जेक्ट है, तो यू के साथ हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, आर लगेगी। यू आर, लिखने को राइट, राइटिंग, आईएनजी लग जाएगा। यू आर राइटिंग अ लेटर, अ लेटर। करेंगे नेगेटिव की, नेगेटिव, नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। हमारा नेगेटिव का ये रूल होता है, ठीक है ना। मैं आज स्कूल नहीं जा रही हूँ, तो हमारा सब्जेक्ट क्या है इसमें, आई। फिर उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब इज आर एम, इज आर एम में से क्या लगेगा, इज आर एम, एम के साथ हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, एम। आई के साथ एम, नेगेटिव के लिए नॉट। वर्ब, वर्ब क्या है, जाना, गो, गोइंग। आई एम नॉट गोइंग, अब हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, स्कूल। आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल। अब हमारा ये एडवर्ब हो गया, आज, टुडे। मैं आज स्कूल नहीं जा रही हूँ, हम पार्क में नहीं खेल रहे हैं, तो हमारा सब्जेक्ट क्या है इसमें, वी। वी के साथ क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब आर। नेगेटिव के लिए नॉट, खेलना, प्लेइंग, प्लेइंग पार्क में, इन द पार्क, इन द पार्क। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वह सच नहीं बोल रहा है, तो वह सच नहीं बोल रहा है, तो ये भी नेगेटिव सेंटेंस हो गया, ठीक है ना। नेगेटिव, नहीं बोल रहा है, तो वह हमारी हेल्पिंग सब्जेक्ट क्या है, ही। ही के साथ हमारा क्या लगता है, इज। नेगेटिव के लिए नॉट, ही इज नॉट, बोलने को बोलते हैं टेल, टेल। ही इज नॉट टेलिंग द ट्रुथ, TRUTH, ट्रुथ। स्टार्ट। अब हम कुछ एग्जांपल करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, जिसमें हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं कि वह क्या कर रही है, कहाँ जा रही है, तुम क्यों सो रही हो, ये हम मतलब जिसमें हम किसी से प्रश्न पूछते हैं, तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है। तुम, जैसे मैंने फर्स्ट एग्जांपल लिया है, तुम क्यों हंस रहे हो, ठीक है, तुम क्यों हंस रहे हो, ठीक है। क्यों, हमारा इंट्रोगेटिव, सब इंट्रोगेटिव जो वर्ड होते हैं, सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड पुट करते हैं, वाई। अब क्यों को हम वाई बोलते हैं, अब हमारा क्या लगना है, इज आर एम में से एक चीज लगनी है, ठीक है। इज लगेगा या आर या एम हेल्पिंग वर्ब लगेगी, वो हमें सब्जेक्ट से पता लगता है, ठीक है। सब्जेक्ट हमारा क्या है, यू। यू के साथ क्या लगता है, आर। यू हमारा सब्जेक्ट होता है, तो आर। वाई आर यू, हंसने को, लाफ, LAUGHING, लाफिंग। वाई आर यू लाफिंग, क्योंकि हमें वर्ब के साथ आईएनजी भी पुट करनी होती है, वर्ब के साथ आईएनजी लगाएंगे तभी हमारा ये प्रेजेंट कंटिन्यू का रूल है,
ठीक है, वह कहाँ से आ रही है। तो हम इसमें क्या पूछ रहे हैं, कहाँ से आ रही है, तो इसमें कौन सा इंट्रोगेटिव वर्ड है, कहाँ। कहाँ को क्या बोलेंगे, वेयर शी। अब यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है, वह को क्या बोलते हैं, शी के साथ हमारी क्या हेल्पिंग लगेगी, इज लगेगी। वेयर इज शी। आना क्या होता है, कमिंग। ये भी कमिंग कहाँ से फ्रॉम। ठीक है, अब ये भी बात ध्यान रखना, जब हम आईएनजी लगाते हैं किसी वर्ब के एंड में ई होता है, आईएनजी लगाते वक्त वो ई हमारा हट जाता है। बहुत लोगों को ये चीज नहीं पता होती, बच्चों को। ठीक है, कि वो कमिंग क्या लिख देते हैं, COMEING, तो वो रॉन्ग हो जाएगा। वह क्या सोच रही है, तो हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड क्या है, क्या। व्हाट, हमारी सब्जेक्ट क्या है, शी के साथ क्या लगता है, इज। व्हाट इज शी, सोचने को बोलते हैं थिंकिंग। व्हाट इज थिंकिंग। T. अब हम कुछ एग्जांपल करेंगे नेगेटिव इंट्रोगेटिव के, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के, जिसमें हम किसी से प्रश्न भी पूछते और नहीं भी आते हैं। जैसे कि वह क्यों नहीं पढ़ रही है, यहाँ पर क्यों भी आ गया और नहीं भी आ गया, तो हम इसमें प्रश्न भी पूछ रहे हैं और नहीं भी आ रहा है, तो वो हमारे नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में भी जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में आता है, सबसे पहले हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड आता है, ठीक है, जिससे हम प्रश्न पूछते हैं। तो इसमें हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड क्या है, क्यों को क्या बोलते हैं, वाई। फिर उसके बाद इज आर एम में से क्या हेल्पिंग वर्ब आएगी, वो हमें सब्जेक्ट से पता लगती है। सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे क्या है, वह तो शी के साथ क्या लगता है, इज। वाई इज शी, नेगेटिव के लिए नॉट स्टडिंग। क्रिया क्या कर रहे हैं, इसमें हम क्या काम कर रहे हैं, स्टडिंग। वाई शी नॉट स्टडिंग। दूसरा सेंटेंस हमारा इसमें क्या है, वे क्यों नहीं खेल रहे हैं, वे क्यों नहीं खेल रहे हैं, बहुत सारे जने हैं। तो इंट्रोगेटिव वर्ड क्या है इसमें, वाई। अब हमारा सब्जेक्ट क्या है इसमें, हमारा वे, तो वे को हम क्या बोलते हैं, दे के साथ क्या आएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब, आर। वाई आर दे नॉट प्लेइंग, why are they not playing। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा, तुम मुझसे बातें क्यों नहीं कर रही हो, तुम मुझसे बातें क्यों नहीं कर रही हो, क्यों नहीं। ठीक है, तो नेगेटिव भी हो रहा है और प्रश्न इंट्रोगेटिव भी हो रहा है। तो why, अब हमारा सब्जेक्ट इसमें क्या है, तुमको क्या बोलते हैं, यू बोलते हैं, ठीक है ना। why are you not, बात करने को क्या बोलते हैं, टॉक, टॉकिंग। वाई आर यू नॉट टॉकिंग मुझसे, टू मी। वाई आर यू नॉट टॉकिंग टू मी। अगर किसी भी बच्चों को या किसी भी को भी ये समझ नहीं आता तो मुझे कमेंट करें, ठीक है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी करें।